नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड डीएलएड के फाइनल एग्जाम जो 2024 को 20 तारीख से होने वाला है। दोस्तों आज हम लोग उसके फाउंडेशन पेपर 2 के उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग उसके सजेस्टेड क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कुछ ही दिन बाद 20 तारीख से सेशन 22-24 और पिछले जो सेशन बचे हुए हैं उन सभी का एग्जाम होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक कंप्लीट नोट्स नहीं लिया है तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से सही पेपर का कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। दोस्तों नोट्स के साथ आपको सही पेपर का टाइपिंग नोट्स मिलेगा, टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक्सेस दिया जाएगा और फाइनल एग्जाम तक आपको गाइडेंस दिया जाएगा ताकि आप बेहतरीन मार्क ला सके। दोस्तों ये कुछ पिछले सेशन के बच्चों का रिजल्ट है जो 89% तक बच्चों ने लाए थे। मौसमी परवीन, आदित्य प्रियदर्शी और बहुत सारे विद्यार्थियों ने बेहतरीन मार्क्स लाए थे, आप भी ला सकते हैं। दोस्तों नोट्स लेने का सिंपल प्रोसेस है, नेम, सेशन और मीडियम लिख के 8877323503 पे आप कांटेक्ट करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। दोस्तों ये स्क्रीन पे कुछ डिटेल्स दिया गया है। अगर आपने नोट्स का अभी तक डेमो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है हमारे चैनल का, हमारे वेबसाइट का, तो आप वहां से आप अपना नोट्स का डेमो देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, www.aipclasses.com ये हमारा वेबसाइट है, इसमें विजिट करके भी आप नोट्स का डेमो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फाउंडेशन पेपर 2 जो कि है आपका शिक्षा मनोविज्ञान। दोस्तों आप लोग को पता ही होगा 3 घंटा का एग्जाम होता है और फुल मार्क 60 होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ प्रश्न मेरे द्वारा सजेस्टेड किया गया है। आप अपना तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए। परीक्षा देने से पहले मैं जो क्वेश्चन सबको बताऊंगा इन प्रश्नों की तैयारी अवश्य करके एग्जाम देने जाए। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो सबसे पहला है कि फाउंडेशन पेपर 2 शिक्षा मनोविज्ञान का जो पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है। शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या योगदान है? इसकी प्रकृति, क्षेत्र तथा कार्य की व्याख्या करें। दोस्तों ये VVI क्वेश्चन है जो कि आपको याद करके ही जाना है और आपको पढ़ के ही जाना है। शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या योगदान है? इसके प्रकृति, क्षेत्र तथा कार्य की व्याख्या करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशनल साइकोलॉजी? इट्स कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन इट्स नेचर, स्कोप एंड फंक्शन। दोस्तों चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों आवश्यक है? दोस्तों इसको आप बना के भी लिख सकते हैं। अगर आपको पहले क्वेश्चन का आंसर पता होता है तो आप इसको भी बना के लिख सकते हैं, क्योंकि शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों आवश्यक है, अथवा शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए किस प्रकार सहायक है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर ए टीचर टू स्टडी एजुकेशनल साइकोलॉजी और हाउ इज एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्पफुल फॉर ए टीचर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न अवस्थाओं को वर्णन करें। दोस्तों ये जो 3 अवस्था हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन 3 अवस्थाओं को वर्णन करें। इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। दोस्तों ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और अगर आप जेटेड का तैयारी कर रहे हैं, सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो इसको आप लोग सुने ही होंगे। ये आसान सा सवाल है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जो कि है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों को वर्णन करें। दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि होता है ना, पर्सनैलिटी, सबका अलग अलग पर्सनैलिटी होता है, तो व्यक्तित्व क्या है, मतलब पर्सनैलिटी क्या है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। ये कौन से कारक है जो अपने व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्यवहार से आप क्या समझते हैं? व्यवहार से आप क्या समझते हैं? व्यवहार को प्रभावित करने वाले मुख्य कारणों को वर्णन करें, जो कि होता है बिहेवियर। दोस्तों हर बच्चे का बिहेवियर अलग अलग होता है, सभी का बिहेवियर से आप क्या समझते हैं? व्यवहार को प्रभावित करने वाले मुख्य कारणों का वर्णन करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि स्मृति या स्मरण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेमोरी? दोस्तों इसको आप लोग से देख पाइएगा, शॉर्ट में भी आप लोग पूछा, जो उसकी शॉर्ट नोट्स लिखना होता है उसमें भी पूछा जा सकता है और अपना लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाने की संभावना है। स्मृति से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेमोरी? दोस्तों इसको जो भी मैं आज क्वेश्चन बता रहा हूँ इसको आपको हर हाल में पढ़ के जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, छोड़ के नहीं जाना है ना, तो एग्जाम देने जाके आप बहुत पछताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अभिवृद्धि और विकास से क्या अभिप्राय है? अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर स्पष्ट करें। जो कि दोस्तों ये हम लोग बहुत बार सुने हैं, जितने भी सीटेट का तैयारी कर रहे स्टूडेंट या फिर किसी भी टीचर से रिलेटेड अगर आप एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको भली भांति याद होगा। अभिवृद्धि और विकास से क्या अभिप्राय है? अभिवृद्धि और विकास से क्या अभिप्राय है? अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर स्पष्ट करें। व्हाट इज मीन्ड बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्या अभिप्राय है? व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्या अभिप्राय है? व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारणों का
वर्णन कीजिए। दोस्तों इसको कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है, इसके कारणों को वर्णन करें, क्यों भिन्न है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्या अभिप्राय है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारणों को वर्णन कीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है, थर्नडाइक के भूल एवं प्रयत्न के सिद्धांत को वर्णन करें। थर्नडाइक के भूल एवं प्रयत्न के सिद्धांत को वर्णन करें, जो कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहा जाता है। थर्नडाइक जो है उसके ट्रायल एंड एरर थ्योरी को लिखने को आ गया। दोस्तों थर्नडाइक के और एक नियम लिखने को आया था जो कि सीखने का नियम, थर्नडाइक के सीखने के नियम को भी पूछा जाता है। दोस्तों आप लोग उसको भी थोड़ा वो ध्यान रख लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा आपको समझना है कि अधिगम से आप क्या समझते हैं, मानव जीवन में इसका क्या महत्व है बताइए। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको 4-5 तरह से पूछा जा सकता है और बहुत बार पूछा भी गया है। दोस्तों आप लोग को एक ही बात याद रखना है कि अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, जिसको मतलब होता है सीखना। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। लर्निंग को आप लोग ज़्यादा सुने होंगे, लर्निंग को सबसे आसान समझने में लगता है। लर्निंग मतलब क्या होता है, सीखना। लेकिन अधिगम अगर आपको वर्ड पूछा जाए तो थोड़ा अलग महसूस होता है या अलग क्वेश्चन टाइप का लगता है। तो अधिगम का क्या अभिप्राय है, अधिगम के सामान्य सिद्धांतों पर प्रकाश डाले। चाहे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, आप लोगों को मैं एक बात बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को चाहे किसी भी घुमा फिरा के पूछा जाए, आपको लिख के आ ही जाना है, क्योंकि ये इसमें आपको लिखने पे मैटर ज़्यादा करेगा, लिखने पे ज़्यादा चेक किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप ये वर्ड नहीं पूछा गया है या दूसरी तरह से पूछा गया था हम उसको नहीं लिखेंगे। चाहे किसी भी तरह से घुमा के फिरा के पूछा जाए, आपको अगर उसके बारे में कुछ पता हो तो आपको लिख के आ जाना है। दोस्तों इसका होगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लर्निंग, जो कि इंग्लिश ही सबसे इस क्वेश्चन का इंग्लिश क्वेश्चन ज़्यादा आसान है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लर्निंग, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन लाइफ। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, मतलब शॉर्ट नोट लिखने को कहा जाएगा। अभिरुचि, इसको इंटरेस्ट कहते हैं। अभिरुचि जो होता है ना, इंटरेस्ट, किसी में इंटरेस्ट होगा, किसी में रुचि होगा, अभिरुचि या रुचि भी कहते हैं। प्रतिभाशाली वाला, गिफ्टेड चाइल्ड, प्रतिभाशाली वाला। दोस्तों अगला है समायोजन, जिसको कहते हैं एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट समायोजन। थर्नडाइक के सीखने का नियम, मैंने पहले ही बताया था कि थर्नडाइक के जो भूल और त्रुटि का सिद्धांत है और थर्नडाइक के सीखने का नियम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों है, इसको आप लोगों को हर हाल में याद रखना है। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको आपको हर हाल में पढ़ के जाना है। दोस्तों उसके बाद कुछ देखेंगे, कुछ विधि है जो कि हर बार पूछा गया है, ज़्यादातर बार पूछा जाता है। सबसे पहला है साक्षात्कार विधि, इसको कहते हैं इंटरव्यू मेथड। दोस्तों अगला है जीवन इतिहास विधि, लाइफ हिस्ट्री मेथड। दोस्तों अगला देखेंगे कि प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनियर मेथड, और अगला है और लास्ट है आपका निरीक्षण मेथड। ये 4 विधि है जिसको आप लोग थोड़ा बहुत करके देख लेना। साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड, जीवन इतिहास विधि, लाइफ हिस्ट्री मेथड, जिसमें किसी बच्चे के केस स्टडी के बारे में जाना जाता है, किस प्रकार से उसमें बदलाव दिखे गए हैं। अगला है प्रश्नावली विधि, मतलब क्वेश्चन टाइप का उसको करके क्वेश्चन करके उससे चीज़ें निकाला जाता है। निरीक्षण विधि, जिसको ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं, हम लोग किसी को ऑब्जर्व करके जो चीज़ों का पता लगाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको आपको हर हाल में पढ़ के जाना है, या आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादातर संभावना है और क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, इतना भरोसा रखिए। तो फिर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं लिया है, कुछ दिन 8 से 10 दिन बचा हुआ है, अगर आप 10 दिन में या 8 दिन में कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से कंप्लीट नोट्स लेकर तैयारी कर सकते हैं। मैं आपका तैयारी कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूँगा। नेम, सेशन और मीडियम लिख के दिए गए स्क्रीन पे डिटेल्स जो दिख रहा है आपको, उसमें आप कांटेक्ट करें और अपना कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। दोस्तों फिर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके जाएं, ताकि आने वाले टीचर का एग्जाम या फिर टीचर से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी हो उसके तैयारी के बारे में आपको पता चल सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।